हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या इस प्रकार है। अन्ये च बहुशुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य च बहुशुरा, अन्य बहुत सारे शूरवीर यानी योद्धा, मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहारणा, अनेक अनेक प्रकार के हथियार लेकर आए हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, सारे युद्ध में एक्सपर्ट हैं। ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक बोल रहा है दुर्योधन। किसको बोल रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को। दुर्योधन ने पहले पांडवों के सेना के जो योद्धा हैं उनका वर्णन किया और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया कि सामने वाली सेना में कौन कौन से योद्धा हैं, और अब अपनी सेनाओं के नाम बता रहा है कि कौन कौन है। आप भगवान भीष्म, भीष्मच, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, बहुत सारे योद्धा हैं, हम भी कुछ कम नहीं है, ये दुर्योधन बता रहा है। और अन्य च बहुशुरा, और भी बहुत सारे योद्धा हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, अर्थात मेरे लिए मरने को तैयार हैं। दुर्योधन वास्तव में एक प्रकार से सत्य ही कह रहा है, क्योंकि सारे लोग मानो मां सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ गई हो। क्योंकि इसी अध्याय, इसी भगवद गीता में भगवान बताएंगे अर्जुन को कि मैंने तो इन सब लोगों को पहले ही मार दिया है, अब तुम्हें तो सिर्फ माध्यम बनना है अर्जुन। यानी दुर्योधन एक तरह से सत्य भविष्यवाणी कर रहा है कि जो लोग मेरे लिए अपना प्राण त्यागने को आए हैं, यहां से वापस घर नहीं जाएंगे, यानी वो मरने वाले ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, दुर्योधन खुद तो मरेगा, सारे टीम को लेकर के मरेगा। और यहां पर दुर्योधन कह रहे हैं मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए सारे के सारे योद्धा अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। तो मानो इतने सारे योद्धा हों, 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के। तो 11 अक्षौणी सेना अगर दुर्योधन के पक्ष में है, इतने सारे योद्धा हैं, तो क्या दुर्योधन ये युद्ध जीत जाएगा? ये प्रश्न उठता है ना। नाना शस्त्र प्रहारणा, और ये सारे योद्धा नाना शस्त्र प्रहारणा, अलग अलग प्रकार के तलवार, बंदूक, AK-47, AK-56 और ब्रह्मास्त्र, टाइम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, सब कुछ लेकर के मानो आए हैं। था ना अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र, परमाणु बॉम्ब। तो क्या ये युद्ध जीत जाएंगे? ये सारे सब के सब बड़े बड़े हथियार लेकर के इस युद्ध में आए हैं, तो प्रश्न उठता है क्या ये लोग युद्ध जीत जाएंगे? सर्वे युद्ध विशारदा, ये सब बंदूकें, गोली, ये सब बाला, ये सब लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको चलाने नहीं आता। सर्वे युद्ध विशारदा, ये सारे के सारे इन हथियारों को चलाने में एक्सपर्ट हैं। अच्छा, एक्सपर्ट है मानो, तो क्या प्रश्न उठता है ये युद्ध जीत जाएंगे? ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरे इस सेना में जो भी योद्धा हैं, शूरा, शूरा का अर्थ होता है वीर, वीर सैनिक जो हैं। देखिए भगवद गीता में 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रियों के जो गुण हैं उनका वर्णन भगवान ने किया है
कि उनके अंदर एक गुण है वीरता, शौर्य, शक्ति, संकल्प, धैर्य, तेज, अपलायन यानी पीछे नहीं भागना, उदारता, ये सब क्षत्रियों के लक्षण हैं। और ऐसे क्षत्रिय योद्धा मेरे लिए अपने प्राण त्यागने आए हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। देखिए, दुर्योधन कह रहे हैं मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को ये तैयार हैं। और इसी भगवत गीता में भगवान 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं अभ्यासे अप्यसमर्थो अपि मत कर्म परमो भव मदर्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम व्यापसी। तुम मेरे लिए अपने कर्मों को त्याग दो, मेरे लिए अपने कर्म करो। तो यहां भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए अपने कर्म करो, और यहां दुर्योधन बोल रहा है तुम ये सब लोग मेरे लिए कर्म कर रहे हैं। तो किसकी माने? अगर हम कृष्ण की शरण में जाएंगे और कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो, तो हम कहां जाएंगे? कोई अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसको क्या फल मिलता है? जीवन के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि से मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण के प्रसन्नता के लिए गए कर्मों का फल है। और दुर्योधन के लिए किए गए कर्मों का फल नरक है, 84 लाख योनि है। तो हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें, ये हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि पापी दुर्योधन जैसे दुष्ट अपने को भगवान समझते हैं और अपनी प्रसन्नता के लिए अन्यों से अपने लिए कर्म कराते हैं। देखिए, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक शोषण करने वाले और एक शोषित होने वाले। दुर्योधन जो है वो शोषण करने वाले हैं, यानी दूसरों को शोषण करना, अपनी प्रसन्नता के लिए उनसे कर्म करवाना। और अर्जुन जैसे जो हैं, अर्जुन जैसे पुण्यात्मा जो हैं, वो क्या कहते हैं इसी पहले अध्याय के 32वें श्लोक में, ये शाम अर्थे, जिनकी प्रसन्नता के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, अर्जुन जैसे पुण्यात्मा अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते तो वो दुर्योधन आदि भोगी व्यक्तियों की सेवा में लगते हैं। और अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुम दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध नहीं करना है, तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। अर्जुन जैसे पुण्यात्मा जो कि भोगों से विरक्त हैं, पर उनको पता नहीं है कि किसकी सेवा करनी है, और न पता होने के कारण वे दुर्योधन आदि पापी व्यक्तियों की सेवा करना चाहते हैं। परंतु कृष्ण जब उनको समझाते हैं कि इससे शांति नहीं अशांति प्राप्त होगी, और मेरी प्रसन्नता के लिए जो कोई कार्य करता है उसे शांति प्राप्त होती है, वास्तविक सच्चा सुख और प्रेम और आनंद मिलता है। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। भगवान कपिल मां देहूति से भागवत में कहते हैं मद अर्थे त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे भक्त जो होते हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं। मेरे भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। मेरे भक्त सारे भोगों को मेरी प्रसन्नता के लिए त्यागते हैं। मेरे भक्त अपने सारे स्वजन सगे संबंधियों को मेरी प्रसन्नता के लिए त्यागते हैं। देखिए, हमारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार आदि समाज है वो कहीं ना कहीं हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु जो व्यक्ति हमें भगवान की सेवा से वंचित करता है, रोकता है, तो ऐसे संगे संबंधियों का हमें त्याग करना चाहिए। जैसे मीराबाई,
मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास को पत्र लिखा कि हे तुलसीदास, हे मेरे गुरुदेव, मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूं, पर मेरी भक्ति में मेरे घर वाले, मेरे सगे संबंधी आड़े आ रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे सगे संबंधी करोड़ों वैरी के समान हैं जो कृष्ण और राम की भक्ति में हमें बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे संबंधियों स्वजनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। मानो मीराबाई पूछ रही हो कि मैं ही त्याग करूं या किसी और ने भी किया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता का त्याग किया प्रहलाद महाराज ने, माता का त्याग किया भरत महाराज ने, भरत राजा जो राम के भाई थे, गुरु का त्याग किया बलि राजा ने, और अपने पति आदि सगे संबंधियों का त्याग किया गोपियों ने, भाई का त्याग किया विभीषण ने, समाज का त्याग किया शबरी ने। इस प्रकार तुलसीदास जी मीरा को समझाते हैं। वो करोड़ों वैरी के समान हैं जो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, कृष्ण की भक्ति करने के कार्य से रोक रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसे काजल जो है, वो काजल तो लगाया जाता है आंखों में शीतलता और ठंडक प्रदान करने के लिए, पर वही काजल अगर हमारी आंखें जलाने लगे तो उस काजल का त्याग करना चाहिए। ऐसे हमारे संबंधियों को त्याग करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में हमें आड़े आते हैं, हमें कृष्ण की भक्ति करने से रोकते हैं। तो यहां पर दुर्योधन कह रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए। यदि क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है युद्ध करना, अगर क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है युद्ध करना, तो क्यों दुर्योधन के लिए युद्ध किया जाए? क्यों पापी दुर्योधन के प्रसन्नता के लिए युद्ध किया जाए? क्यों न हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करें? ये प्रश्न उठता है ना। तो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए अगर हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, यानी युद्ध करते हैं, तो नरक जाना पड़ेगा। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, हम युद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम होंगे। देखिए, हमें दुर्योधन की या कृष्ण की, हमें किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। या कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी या माया की सेवा करनी पड़ेगी। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हमें माया की शरण में जाना ही पड़ेगा। एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और वहां पर एक शिकारी आता है और जाल डालता है और सबको पकड़ लेता है, और इसलिए सारी मछलियां उसमें डरती हैं। परंतु एक छोटी सी मछली थी, वो हमेशा बिंदास रहती थी, वो हमेशा प्रसन्न रहती थी। और सारी मछलियों ने जब उससे इस प्रसन्नता का कारण पूछा कि तुम क्यों टेंशन मुक्त हो, तब वो छोटी मछली बताती है, जब वो शिकारी जाल डालने आता है तब मैं उसके पैरों के पास चली जाती हूँ, यानी उसकी शरण में चली जाती हूँ। और जब जाल डालता है वो दूर तक जाल डालता है, तो दूर रहने वाली मछलियां जो हैं वो उसके अंदर फंस जाती हैं, और मैं क्योंकि उस शिकारी की शरण में चली जाती हूं तो मैं बच जाती हूं। हम भी अगर उस कृष्ण की शरण में चले जाएं तो हम इस माया के जाल से बच जाएंगे। हम भी अगर कृष्ण की शरण ले लेते हैं तो माया की सेवा हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर दुर्योधन कह रहा है, जो कहने का तात्पर्य यहां पर है कि दुर्योधन की कोई अगर सेवा करता है तो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए उस मायावी दुर्योधन की सेवा न करके
हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कोई अपने शरीर की सेवा करता है, कोई अपने सगे संबंधियों की सेवा करता है, कोई पत्नी, कोई बच्चों की, यहां तक कि कोई कुत्ते की सेवा करना जीव का स्वभाव है। और वो कृष्ण की सेवा नहीं करता तो उसे अनेक रूपों में माया की सेवा करनी ही पड़ती है। इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो हमें दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित सभी योद्धा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब अधर्म के पक्ष में। दुर्योधन को सेना पर बहुत विश्वास था। ये सब मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने आए हैं। ये पहले दिन की बात है। पहले दिन जब दुर्योधन ने देखा पीछे मुड़ करके, तो 11 अक्षौणी सेनाएं उसके पीछे उसको दिख रही थी। और पहले दिन की बात है, दुर्योधन कह रहा है मद अर्थे त्यक्त जीविता। और दुर्योधन ने 18वें दिन जब अंतिम दिन पीछे मुड़ करके देखा तो मैदान खाली है, कोई नहीं है, मैदान साफ, सब मर चुके थे। यानी कहने का तात्पर्य हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने का कारण है। मरना तो हमें है ही। यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 लोगों का नाम बता रहे हैं कि जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य जैसे योद्धा जो हैं, वो पापी दुर्योधन के दल में उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। जयद्रथ कौन था? जयद्रथ इन 100 कौरवों का जीजाजी था, दुर्योधन आदि का। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनकी एक बेटी थी दुशाला। दुशाला का विवाह हुआ था सिंधु देश के राजा जयद्रथ से। और ये सब व्यास देव की कृपा से 101 बच्चे बेबी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हुए थे। जब हम जानते हैं गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा उत्पन्न हुआ, तब व्यास देव ने ही उन टुकड़ों को काट करके उन पर ठंडा जल छिड़क करके उन सबको मटकों में रख के घी डाल करके उनसे 101 संतानें उत्पन्न की। और 100 पुत्र दुर्योधन आदि और 1 पुत्री दुशाला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ। इस प्रकार की कथा आती है। और ये जयद्रथ अंत में अर्जुन के द्वारा मारा गया। उसके बाद प्रभुपाद जी कृतवर्मा का नाम देते हैं। ये कृतवर्मा जो है ये यदुवंशी है। ये एक्चुअल कृष्ण के द्वार, जब दुर्योधन ने सेना मांगी थी तो ये नारायणी सेना में था। तो ये उस समय नारायणी सेना के माध्यम से वहां चला गया था और ये कृतवर्मा अंत तक जीवित था। और उसके बाद मामा शल्य, मामा शल्य ये माधुरी के भाई थे, जिनके पुत्र थे सहदेव और नकुल। ये मामा शल्य जब आ रहे थे तो रास्ते में इनका कूटनीति से दुर्योधन ने वेलकम किया। उनको भोग आदि छावनी जो होती है रहने के लिए वो प्रदान की, खाना सोना भवन आदि सब प्रदान किए। तो मामा शल्य प्रसन्न हो गए। और जब दुर्योधन उनसे मिलने आए तो उनको कहा, देखा युधिष्ठिर ने मेरे लिए कैसा बंदोबस्त किया है। तब दुर्योधन ने कहा, मामा ये युधिष्ठिर ने नहीं, मैंने सब किया है। तब शल्य समझ गए कि ये कूटनीति है दुर्योधन की और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा, मामा आपको मेरी प्रसन्नता के लिए लड़ना पड़ेगा। तब मामा शल्य ने जाकर के युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है मामा, आप उनके पक्ष में लड़िए, पर हमारी एक सेवा कीजिएगा। जब वो लोग युद्ध करेंगे तो उन्हें कृष्ण के जैसा सारथी यानी ड्राइवर चाहिए।
तब वो आपको कर्ण का ड्राइवर बनाएंगे, और उस समय आप कर्ण को मनों से, उसका वाणी से उसका उत्साह घटाना युद्ध में, यानी हमारे पक्ष के बारे में बोलना और उनकी निंदा करना, तब उसका उत्साह टूटने लगेगा। प्रभुपाद आगे कहते हैं, ये मामा शल्य थे और शल्य अर्जुन में युधिष्ठिर द्वारा मारे गए। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि सारे के सारे योद्धा पापी दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण मारे जाएंगे, और यहाँ पर दुर्योधन आश्वस्त है कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरी ही प्रसन्नता के लिए सब अपने अपने प्राण त्यागने आए हैं। और ये बात अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, और द्रोणाचार्य को यानी गुरु को कह रहे हैं, देखो ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए इस युद्ध में प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो आपको भी मेरी प्रसन्नता के लिए मरना होगा। ये गुरु की सेवा। बोलिए, दुर्योधन जैसे पापी लोग अपने गुरु को कह रहे हैं कि आपको मरना है, और आपसे, आपके रक्त से जो मुझे राज्य मिलेगा उसको मैं भोग करूंगा। कलयुग में ऐसे ऐसे शिष्य बहुत होते हैं जो गुरु के बल पर, गुरु के प्राणों के त्याग के बल पर अपने राज्य का भोग करना चाहते हैं। ये कलयुग का स्वभाव है। परंतु अर्जुन जैसे व्यक्ति भगवान के शरण में जाकर के गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें दुर्योधन जैसे पापियों की सेवा न करके भगवान की सेवा के लिए अपने कर्मों को करना चाहिए। नहीं तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या दुर्योधन की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कर्म करते हैं तो बंधन का कारण है। परंतु वही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है, वो भक्ति है। और कलयुग में सबसे सरल मार्ग है भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मार्ग को ही हमें अपनाना चाहिए और रोज भगवत गीता के इस एक श्लोक को अध्ययन करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।